नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल सिंह। पहली और दूसरी लहर के बाद कोरोना वायरस के तीसरे वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन ने देश भर में, दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा रखी है, जिसके बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग ने देश भर में चिंता व्यक्त की है और सावधानी बरतने की सलाह दी है। आपको बता दें कि करीब 100 देशों में ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है, जबकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत में करीब 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलना शुरू हो चुका है। भारत के जितने भी डॉक्टर्स और विश्व में मौजूद जितने भी शोधकर्ता हैं, उनका कहना है कि ओमिक्रॉन सबसे ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है, जबकि कई डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस के पहली और दूसरी लहर के बाद ओमिक्रॉन की वजह से पूरे दुनिया में तीसरी लहर आ सकती है। इसको लेकर के भारत में भी चिंताएं बढ़ी हुई है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि तीसरी लहर से बचाव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और एक सामाजिक दूरी का पालन करें। इसके अलावा बेहद ज़रूरी जो है ये है कि लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर एक बार फिर से गौर करें। इम्यून सिस्टम पर ध्यान देना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि पिछले दिनों में कोरोना वायरस के जैसे जैसे मामले कम होने लगे थे, लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। कई लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते थे, तो कई लोग मास्क नहीं लगाया करते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि ओमिक्रॉन तेज़ी से देश भर में, दुनिया भर में फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमें एक बार फिर से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका कहना है कि एक बार फिर से इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए लोगों को तमाम ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से ओमिक्रॉन के इस दौर में ओमिक्रॉन से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और ओमिक्रॉन से बचाव के लिए आप अपने इम्यून सिस्टम को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए, ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमने बात की है डाइटिशियन मनीषा अग्रवाल से, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश करी कि ओमिक्रॉन के इस दौर में किस तरीके से हम सभी को अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो अपने को हाइड्रेटेड रखिए। विंटर सीजन में क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें प्यास नहीं लगती, तो पानी, वाटर इनटेक कम होता है, तो उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड के थ्रू ही अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड होगा तभी जो है इम्यून सेल्स पूरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहला तो कि पानी पीने का ध्यान रखिए। दूसरी चीज है कि डेली एक्सरसाइज करिए। आपके पास टाइम नहीं है तो 15 to 20 मिनट्स ही करिए, लेकिन एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, डाइजेशन स्ट्रांग होता है, और जितना अच्छे से आपका जो आपने फूड लिया है वो डाइजेस्ट होगा, उतनी ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उतना ही उसमें से ज्यादा न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होगा। तीसरी चीज, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल से अगर हाई होता है तो और काफी सारी बीमारियां हो जाती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो उसको स्ट्रेस लेवल को लो लेवल पर रखना बहुत जरूरी है। चौथी चीज क्या है कि आप जो है अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूर कराइए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और क्या कोई विटामिन कम है, कोई मिनरल कम है, या हीमोग्लोबिन कम है। अगर हमें पता होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग डाइट में अपनी चेंजेस कर सकते हैं। और फिफ्थ चीज है, जैसे कि विंटर्स में काफी कलरफुल फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं, तो उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एक मील में, चाहे ब्रेकफास्ट, चाहे लंच, चाहे डिनर, किसी भी मील में आप जो है एक बाउल स्टीम्ड वेजिटेबल्स जरूर लीजिए, और एक मील में फ्रेश फ्रूट्स, क्योंकि कुक करने के बाद वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन बहुत कम रह जाता है। तो स्टीम्ड वेजिटेबल्स में काफी हद तक न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है। तो अगर एक मील में भी ले लेंगे आप स्टीम्ड वेजिटेबल्स एक बाउल, तो आपका काफी हद तक आपका न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। तो ये तो आपने सुना कि किस तरीके से आपको अपने इम्यून सिस्टम को ओमिक्रॉन के इस दौर में मजबूत बनाने का काम करना है। लेकिन सबसे गंभीर विषय ये है कि इस बार आने वाली तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन का जो संक्रमण फैलेगा, वो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करने का काम करेगा। तो आपको बच्चों को किस तरीके से पालन पोषण देना है, किस तरीके से आपको बच्चों को ओमिक्रॉन से बचा करके रखना है, इसके लिए भी हमने डाइटिशियन से बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि इस दौर में संक्रमण से बचाव के लिए हम बच्चों को किस तरीके से डाइट मुहैया कराएं। तो सुनिए बच्चों को किस तरीके से आपको डाइट प्लान सेट करके उनको पालन पोषण देने की ज़रूरत है। बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए उनकी डाइट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि
बच्चों को रोज एक आंवला जरूर देना चाहिए। अभी फ्रेश आंवला आ रहा है तो उन्हें चाहे कैंडी के फॉर्म में दे दीजिए, चाहे आप पिकल दे दीजिए, चाहे उन्हें मुरब्बा दे दीजिए, जैसे भी उनको पसंद हो, क्योंकि आंवले में विटामिन सी होता है और विटामिन सी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरी चीज क्या है कि बच्चों के ब्रेकफास्ट का जरूर ध्यान रखें, ब्रेकफास्ट स्किप ना हो और ब्रेकफास्ट हेल्दी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन और मिनरल्स भी हो। जैसे कि आप हंग कट का सैंडविच दे सकते हैं। हंग कट में आप वेजीज चॉप करके डाल दीजिए और उसको आटा ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड में फिल करके दे दीजिए और उसके साथ ही कुछ सोग नट्स दे दीजिए। उससे क्या होगा कि पूरे दिन उनको काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और पूरे दिन न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। उसके थोड़ी देर बाद फ्रेश फ्रूट्स दे दीजिए। फ्रूट्स दिन में देना बेटर रहता है। फ्रूट्स जो है वो कुछ थोड़ा ठंडे भी होते हैं और अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो फ्रूट्स दिन में देंगे तो उसका सारा जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरे दिन में। और इसके साथ ही बच्चों को जो है हाइजीन का जरूर ध्यान रखना है। हैंड वॉश की हैबिट डालिए। हैंड वॉश करने से क्या होता है कि बैक्टीरिया और वायरस से कांटेक्ट कम से कम होगा। और बच्चों को थोड़ी देर के लिए सनलाइट का एक्सपोजर जरूर होना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जो है वो एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। जितना ज्यादा विटामिन डी मिलेगा उतनी ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपके बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और एक चीज आप और कर सकते हैं कि आप बच्चों को सुबह और शाम कुछ बूंदें तुलसी का रस दे सकते हैं। तुलसी का रस भी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। पहली और दूसरी कोरोना की लहर के बाद अब ओमिक्रॉन से बचाव बेहद ज़रूरी है। इसी चीज़ पर जानकारी देने के लिए हमने बात की थी डाइटिशियन मनीषा अग्रवाल से, जिन्होंने आपको संक्षिप्त में बताया कि किस तरीके से आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। आने वाले दौर में अगर बच्चों पर खतरा बनता है तो आप किस तरीके से अपने बच्चों का खतरा दूर कर सकते हैं, उन्हें संक्रमण से दूर कर सकते हैं। तो इस बारे में हमने जानकारी दी। डाइटिशियन ने अपने आपको संक्षिप्त में बताया कि किस तरीके से आप सब चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। डाइट प्लान भी बच्चों का बताया और इम्यून सिस्टम किस तरीके से आसानी से मजबूत किया जा सकता है, उसके भी तमाम ऐसे तरीके बताए। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से हम हाजिर होंगे आपके पास, आपके लिए एक नया विषय लेकर के।